डॉक्टर डेविल एपिसोड 47 की स्टार्टिंग में हमें शाओमी को दिखाया जाता है जो वोल्टन से कह रही होती है कि वोल्टन आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वोल्टन कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ अपना सामान संभालने के लिए। फिर वो अपने उस घर के फ्लोर पे पहुंचता है जहाँ पे उसके पीछे मिस फेंग खड़ी होती है और वो वोल्टन को देख रही होती है घूर घूर के। वोल्टन कहता है कि अरे यार मेरा घर, मेरा चेक, मेरा घर बार, अरे गया रे, मैं तो कंगाल हो गया। फिर मिस फेंग वोल्टन से कहती है कि वोल्टन आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मेरा घर, मेरे घर के साथ आखिरकार ये ऐसा कैसे हुआ, मेरे घर में आग कैसे लगी, कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं। वोल्टन घर को देखा जा रहा था कि उसके घर में आग लगी हुई है और मिस फेंग ने वोल्टन का गला पकड़ के रखा है। वो कहती है कि वोल्टन मुझे बता आखिरकार ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। फिर वोल्टन मिस फेंग का हाथ अपने कॉलर से हटवाता है। वो कहता है कि फेंग कैसे तुम्हें ही चिंता है, मुझे चिंता नहीं है। अरे मेरा भी इसमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मेरा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मैं भी इस घर में रहता था तुम्हारे साथ, ये मत भूलो। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ तुम्हें ही चिंता है, मुझे चिंता नहीं है। अरे तुम्हारे साथ, तुम तो बाद में आए हो, सबसे पहले इस घर में मैं रहती थी, ये मेरा पहला घर था। पर वोल्टन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, वो घर के अंदर जाने लगता है। आप देख सकते हैं घर में कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है। फेंग कहती है कि वोल्टन तुम ये क्या करने जा रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, कहीं तुम सुसाइड करने तो नहीं जा रहे हो ना। तो वोल्टन उस घर के अंदर जाने लगता है, मतलब अपने घर में जाने लगता है जहाँ पे आग लगी है। वो अंदर जाते हैं, ढूंढने लगता है कि कहाँ है मेरी वो। फिर वोल्टन को एक कबर्ड दिखता है। वो सोचता है कि क्या पता साथ इस कबर्ड में साथ मैंने रखा हो। तो फिर उस कबर्ड को खोलता है और उसके अंदर देखने लगता है। फिर वोल्टन अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा चेक, मेरा मिलियंस का चेक, नहीं नहीं नहीं, वो बर्बाद, अरे यार। फिर वोल्टन कहता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई थी, मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों का इलाज कर करके उन्हें ठग ठग के पैसे लिए थे। अरे यार मेरी मेहनत की कमाई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था मेरा। उसके बाद वोल्टन उस घर से यानी अपने घर से बाहर आ जाता है। मिस फेंग और वहाँ पे एक फायर फाइटर होता है, वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। फायर फाइटर कहता है कि सर आप ठीक है ना, सर आप ठीक है ना। और वोल्टन दौड़ता हुआ कहता है कि चलो लकीली मेरे पास मेरा बैंक कार्ड तो है, इसके अंदर मेरे 10 मिलियंस है, चलो अच्छा है, ये तो शायद तक बच गए। आई होप इसके अंदर मेरे अभी भी पैसे हो, ये कहीं जला वाला नहीं हो। और पीछे से फेंग आवाज़ लगा रही होती कि हे वोल्टन साले नालायक, तू कहाँ भाग रहा है साले, अब मेरा घर का क्या होगा, है तूने सारे घर के अंदर साले तेरे कारण नहीं आग लगी है। फिर मिस चैंग वोल्टन पे चिल्लाने लगती है कि साले तेरे कारण ही मेरे घर में आग लगी है, तुझे इसका रीपे करना होगा, तुझे मुझे इसका पैसा देना होगा, साले पैसा। वोल्टन कहते हैं कि हाँ ठीक है दे दूंगा, पर उससे पहले बाहर तो चलो। फिर मिस फेंग और वोल्टन दोनों उस अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं, बाहर फायर फाइटर की टीम के पास, जहाँ पे शाओमी पहले से खड़ी होती है अपना फ़ोन लेके। उसके बाद शाओमी कहती है वोल्टन से कि दो वोल्टन क्या हुआ, सब ठीक रहा ना, कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं तुम्हारा घर में कुछ सामान रह तो नहीं गया था क्या। फिर वोल्टन कहता है कि हाँ मेरे सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, वो तो मेरा क्रेडिट कार्ड और मेरी मेहनत की कमाई यानी मेरा चेक। पर उनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तुम ये पता लगाओ कि ये सब किसने किया है, ये आखिरकार कैसे हुआ। फिर वो शाओमी कहती है कि ठीक है चलो मैं ये काम कर लूँगी, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, मैं अभी कभी उसे ढूंढ के पता लगाने की कोशिश करूँगी, अपनी टीम को भी कह देती हूँ। फिर तभी वहाँ पे आग में और ज़्यादा घी डालने के लिए आ जाता है वोल्टन का जानी दुश्मन यानी वोल्टन का सोतन यानी मिस्टर हाओ आ जाता है। वो कहता है अरे अरे वोल्टन क्या हुआ, क्या घर जल गया, अरे अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। फिर वोल्टन कहता है कि हाओ तू यहाँ, तुझे मुझसे अब क्या काम है, क्या तू आग में घी डालने के लिए आया है। तो वोल्टन उसके पास जाता है। वो कहता है साले मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साले इसमें सब कुछ तेरा ही हाथ है, कहीं तूने तो मेरे घर में आग नहीं लगाई। फिर हाउ कहता है कि अरे अरे रुक जा यार, तो ऐसे बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता यार, तेरे पास कुछ ठोस सबूत भी नहीं है कि तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा सके। फिर वोल्टन कहते हैं क्या सबूत, साले ये तेरे सामने तो है सबूत, मैं जानता हूँ कि तू ही है जिसने मेरे घर में आग लगाई है। फिर वोल्टन चुपचाप हाओ के पास से निकल जाता है। फेंग कहती कि हे वोल्टन अब तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे भी हमारे घर में अब आग लग चुकी है, तो अब तुम कहाँ जा रहे हो। वोल्टन कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने के जा रहा हूँ, अपना मूड फ्रेश करने के लिए, वैसे भी क्या तुम्हें आना है मेरे साथ। और ये बात सुनने के बाद शाओमी थोड़ी शर्मा जाती है और थोड़ी शांत भी हो जाती है। वो कहती है कि अपने मन में गया वोल्टन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मूड शांत करना होगा, उसका भी मूड शांत रखना होगा। फिर वोल्टन मिस फेंग को कहता है कि फेंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और मैं जानता हूँ तुम इस बात से बहुत ज़्यादा डर रही हो, तुम थोड़ा घबरा रही हो, पर लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारे जो फादर हैं वो इस हाओ की फैमिली से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनकी मदद ये हर बार लेते हैं, क्यों मैंने सच कहा ना। और फिर मिस फेंग कहती है कि हाँ वैसे तुमने सच कहा था, कि हाँ मैं जो कहा था हाँ वैसे वो सच है, सारी बात एकदम सच है। और फिर वोल्टन कहता है कि मैं कोशिश करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा डैड इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ, मैं तो बस तुमसे बस यही से पूछ रहा था। फिर हमें शाओ को दिखाया जाता है, ये एक बैंक होती है जहाँ पे शाओ होती है। शाओ कहती है कि सॉरी सर, एक कार्ड में 1 रुपया भी नहीं है, 0 रुपया भी नहीं है इसमें, आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर सुनने के बाद वोल्टन कहते हैं क्या 1 रुपये भी नहीं है, अबे इसमें 10 मिलियन थे, मेरे 10 मिलियन उनका क्या हुआ, वो मेरी मेहनत की कमाई थी यार। फिर शाओ कहती है कि सर आप चाहे तो अपना अकाउंट खुद चेक कर सकते हैं, इसमें 1 रुपये भी नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर वोल्टन कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर तुम मुझसे मजाक करियो, प्लीज़
कह दो कि झूठ है। वोल्टन उदास होकर वहीं टेबल पे लेट जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मेरा पैसा कहाँ जा सकता है, आखिरकार ये सब मेरे साथ तू क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। फिर वोल्टन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये ज़रूर उसका ही हाथ होगा, वो मेरे साथ बहुत खेल चुका, वो मेरे साथ अभी भी खेल ही रहा है, तो ठीक है उसकी इच्छाएं मैं ज़रूर पूरी करूँगा, उससे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, वो पक्का मेरे हाथों मरने वाला है। फिर हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो हंस रही होती है, वो अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रही होती है बहुत ज़ोरों से। मिस चैंग कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी ऐसे देख पाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है वो होता है वोल्टन जो पूरी तरीके से धुएं से लटपट होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। वोल्टन कहता है कि हाँ हंस लो जितना हंसना है हंस लो, उसके बाद तुम कभी हंस नहीं पाओगी, समझी। मिस चैंग कहती है कि अरे नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें देख के बस बाबा हंसी छूट रही थी। फिर मिस चैंग कहती है वैसे बाय द वे वैसे तुम रहते कहाँ थे, किसके साथ रहते थे। फिर वोल्टन कहता है कि मैं तो मिस फैंग के साथ रहता था उनके अपार्टमेंट में एक होटल में। और ये सुनने के बाद मिस चैंग थोड़ी सी उदास हो जाती है। वो कहती क्या फैंग के साथ, आखिरकार तुम उस लड़की के साथ रह कैसे सकते हो, मैं तो ये सोच रही हूँ। मिस चैंग थोड़ी शर्माती हुई कहती है वोल्टन से कि वैसे वोल्टन अब तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम क्या मेरे घर में मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो, हम दोनों रूममेट बन जाएंगे, शेयर कर लेंगे कमरे को, प्लीज़ तुम मेरे साथ रह लो। फिर वोल्टन कहता है कि हे कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, कहीं तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है ना, तुम मुझसे ऐसी बात करी कैसे सकती हो। फिर वोल्टन उसे समझाता है कि हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते। वोल्टन कहता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते बिकॉज अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो बहुत बड़ा खतरा होगा तुम्हारे ऊपर भी, मेरे ऊपर तो वैसे भी है पर तुम्हारे ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा रहेगा, तुम भी हर वक्त डेंजर में रहोगी। और फिर वोल्टन थोड़ा शो ऑफ करता हुआ कहता है कि मैं हूँ ये वोल्टन, मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, मैं एक आज़ाद आदमी हूँ और मेरे अंदर जो ठरक है वो सच में वो एक नेक्स्ट लेवल का है, इसलिए मैं कभी भी किसी लड़की के साथ अब आजकल नहीं रहता, मुझे खुद को डर लगता है और मैं लड़की को भी डराना नहीं चाहता। और फिर मिस चैंग कहती तुम फिक्र मत करो प्लीज़, हम दोनों सोने से पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, हो सके तो हम थोड़ी बहुत और दिन की बातें कर लेंगे, और हो सके तो तुम मुझे मेरे रूम का पे भी कर देना, तो मुझे उस मेरे रूम का किराया भी दे देना अगर हो सके तो। और ये सुनने के बाद वोल्टन कहता है कि हाँ ये हुई ना डील, ये होती है एक बढ़िया डील, चलो ये बात है ना। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है ये बात अब कह रही है, काश ये बात ये पहले ही कह दी थी तो ठीक रहता। कहती है कि मुझे बहुत अजीब फीलिंग लग रही है अभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे मेरे साथ अब कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैं चलो इस बात को भूल जाती हूँ और अब मैं आगे क्या सोचती हूँ। फिर मिस चैंग वोल्टन को पकड़ती है, वो कहती है कि चलो इस बात को छोड़ो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदते हैं क्योंकि ये कपड़े तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो चलो एक काम करते हैं हम नए कपड़े खरीदते हैं तुम्हारे लिए। फिर मिस चैंग वोल्टन से एकदम चिल्ला के एकदम खुद अपने मन से कहती है कि वोल्टन क्या मैं इस बार तुम्हारे साथ तुम्हारे साइकिल पे कपड़े खरीदने के लिए चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। और ये सुनने के बाद वोल्टन हैरान, वो अपने मन में कहता है क्या ये बंदी पागल हो गई, कहीं से सच में किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया, ये मेरे साथ मेरी साइकिल में मेरी साइकिल के सीट के पीछे बैठना चाहती है। अरे मैंने फैंग को हर बात ये बात कही पर वो हर बात मुझे मना कर देती है। चैंग एकदम स्वीट से एकदम गजब तरीके से एकदम फ्लर्ट करती हुई कहती है वोल्टन से, क्या तुम सच में मुझे नहीं बिठाना चाहते, क्या तुम सच में मुझसे नफरत करते हो। फिर वोल्टन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बिठा तो लूँगा पर बाद में तुम्हें देख के लोग हंसेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी की बॉस होने के बावजूद भी मेरे साथ साइकिल के सीट के पीछे बैठी है, ये थोड़ा अजीब होगा। फिर वोल्टन कहते हैं कि ठीक है चलो मुझे इस चीज़ से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साइकिल के सीट के पीछे बैठ सकती हो, ये खास तुम्हारे लिए मैंने बना के रखी है, चलो तुम चाहो तो आ सकती हो, बैठ सकती हो, लेडीज़ फर्स्ट। मिस चैंग के बाद में खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वोल्टन भी खुश होता है कि चलो कोई तो है जो मेरी कदर करता है, मेरे साथ मेरे साइकिल पे जाना चाहता है। मिस चैंग कहती है कि ठीक है चलो एकदम स्पीड में। और फिर वोल्टन साइकिल चलाने लगता है। मिस चैंग की हालत ख़राब हो जाती है कुछ ही देर में, फिर वो कहती है कि यार मुझे जैसे जैसे पकड़ना होगा, फिर वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और वोल्टन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, वो कहते हैं आहा मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल मज़ा आई है, तो इसकी चेस्ट पूरी मेरी पीठ के अड़ रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है, आय हाय हाय आज साइकिल चलाने का मज़ा आ रहा है। और फिर वोल्टन और मिस चैंग अपनी साइकिल पे अपने धन्नों पे जा रहे होते हैं कहीं दूर कपड़े खरीदने के लिए। फिर तभी सामने से एकदम रॉक, हाँ क्या खतरनाक कार आ रही होती है, ये जीप है या कार, मुझे हाँ सर जीप है, हाँ जीप है ये। और फिर हाउ उस कार से निकलता है, हाउ कहता है कि चैंग आखिरकार तुम साइकिल पे क्यों बैठी हो, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, क्या हुआ, क्या तुम्हारी कार टूट चुकी है, अगर टूट चुकी है तो तुम मुझे कह दी थी, मैं तुम्हारे लिए नई कार खरीदी था, लैम्बोर्गिनी खरीद के दे दी था। और फिर वोल्टन हाउ को देखता है, वो कहता है हाउ कैसा है यार मेरे सोतन, कैसा है यार, क्या हुआ, क्या तू मिस चैंग को ऐसे देख के जल रहा है, मेरे को मिस चैंग को ऐसे देख के जल रहा है, हाँ मिस चैंग ने खुद चला के मेरी साइकिल के पीछे बैठी है, क्या हुआ, क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हाउ आके मिस चैंग का हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है मिस चैंग जल्दी से साइकिल से उतरिए, आप मेरे साथ मेरे कार में जाएंगे, आपको जहाँ पे जाना है प्लीज़ जल्दी से जल्द आप इस साइकिल से टूटी फूटी साइकिल से उतरिए। वो कहता है वैसे भी तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो और तुम इस टूटी फूटी साइकिल पे वो भी वोल्टन के साथ, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर मिस चैंग हाउ से अपना हाथ छुड़वाती है, वो कहती है कि नहीं हाउ ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद चला के वोल्टन के साथ जा रही हूँ, वैसे भी मैं वोल्टन के साथ हूँ इस वक्त।
वोल्टन हाउ से कहता है, बाबू हाओ जाओ जाके अपना रास्ता नापो, हमारे बीच में मत आओ, जाओ अपनी उस खटारा कार है ना जो भी है तुम्हारी जीप वीप, उसमें जाओ जाके अपने है ना हिलाओ। और फिर वोल्टन उसे जलाने के लिए और भी बातें कहता है कि वो तो हाँ बाबू मैं समझ सकता हूँ तू जल रहा है, मैं जानता हूँ तू जल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, ये फीलिंग पहले एक बार मुझे भी आई थी बाबू, तू घबरा मत, तू जा अपने हाथ का इस्तेमाल कर। और ये सुनने के बाद हाउ को गुस्सा आता है, वो कहता है ओए वोल्टन तेरे कहने का मतलब क्या है, हाथ का इस्तेमाल कर, तू आखिर कहना क्या चाहता है, साफ साफ बोल, साफ साफ एक्सप्लेन कर मुझे। फिर मिस चैंग कहती है कि तेरा घर तो बर्बाद हो चुका है और तेरे पास अब रहने के लिए कुछ है भी नहीं, तेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ना होटल छोड़ मेरे साथ मेरे घर चल, हम दोनों साथ में रहेंगे। और ये सुनने के बाद पता नहीं कहीं से बिजली गिरती है और वो कहते हैं क्या क्या ये सच है, और वो बिजली गिरी होती है हाउ के ऊपर, हाउ के पूरे होश उड़ चुके हैं, उसके चेहरे के 12 बज चुके होते हैं। और फिर हाउ बहुत जोर से चिल्लाता है और ये सुनने के बाद सभी पब्लिक उसकी तरफ देखने लगती है, यानी वो सभी पब्लिक का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर हाउ कह रहा होता है कि चैंग आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और सभी पब्लिक का अटेंशन हाउ की तरफ ही होता है, हाउ मिस चैंग और वोल्टन की तरफ। और फिर वोल्टन उसे और चिढ़ाने के लिए और चिढ़ाता है, वो कहता है बाबू क्या हुआ, जल रही है, अंदर से जल रहा है, फटके 64 हो रही है, मैं बाबू समझ सकता हूँ पर तू कुछ नहीं कर सकता, तू तेरे बम में जितना जोर है तू आ लगा, हम दोनों को अलग कर सकता तो कर। फिर मिस चैंग वोल्टन को चलने के लिए कहती है कि मिस चैंग कहती है कि वोल्टन शायद तक अब हमें चलना चाहिए, हम दुकान शायद तक पास में ही है कपड़े की वाली। फिर वोल्टन मिस चैंग को लेके अपने साथ जाने लगता है और हाओ वहाँ पे सिर्फ खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। हाओ को गुस्सा आता है, वो अपने ही कार के शीशे के ऊपर जोरदार मुक्का मारता है, आप देख सकते हैं धुएं निकल रहे होते हैं और हाओ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, आप उसका चेहरा देख सकते हैं, चेहरा नहीं सारे आधा मुंह देख सकते हैं उसका। फिर हाओ को गुस्सा आता है, वो कहता है कि वोल्टन तू मुझसे बचने वालों में से नहीं है, अब तू मेरे निशाने में आ चुका है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना यार।